अब सच बताऊं यार, मुझे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टिंग नॉलेज देने से अच्छा इस तरह के आर्टिकल्स ज़्यादा एक्साइट करते हैं। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लोगों को बता चुका हूँ कि भाई, तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, तुम 50% सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी पकड़ लो। बस 40% पकड़ लो, जिसका 10 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन हो। योर मनी वुड बी लाइक 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 30 टाइम्स इन 5 to 10 years। इतना सिंपल फॉर्मूला बता चुका हूँ, बट स्टिल पीपल आर लाइक, मतलब किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता स्ट्रॉन्ग। बट बट दिस वाई आई फील लाइक कि इस तरह के आर्टिकल्स पे ही बात करनी चाहिए। इस तरह के आर्टिकल्स। ओके, तो बिहार का जैसे आपको पता होगा कि क्या है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम कितनी है? आई गेस $600 है। तो गोवा की कितनी होगी? $6000 होगी। हम्म। तो ये जो बिहार की पर कैपिटा इनकम है 600 $650 की, ये आपको पता है ये अफ्रीका के जो वर्ल्ड्स पोरेस्ट नेशंस है उनके बराबर की है। अफगानिस्तान के इक्वलेंट है। बांग्लादेश की जो है वो $2400-2500 के करीब है, यानी 4 गुना ज़्यादा। बांग्लादेश जिसको बेंगा बॉयज़ को हम लोग इंसल्ट करते हैं सारा दिन, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, और थर्ड ग्रेट कंट्री मानते हैं, वो ये वो मानते हैं, उसकी भी बिहार से 4 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम। अब चलो बांग्लादेश छोड़ो, सबसे आतंकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उसकी भी तकरीबन $1500 है। अब यार उसकी भी $1500 है। मतलब अफ्रीका के पोरेस्ट ऑफ द पोर नेशंस की जो बिल्कुल ही लास्ट पे है ना, लास्ट वाले, अगर जिम्बाब्वे या केन्या देखोगे तो उनकी तो $1000-1200 के ऊपर ही होगी। यूपी की भी देखोगे तो $1000 पर कैपिटा इनकम से ऊपर है, पर बिहार की $650। और मैंने सोचा था नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जहाँ पर जंगल ज़्यादा है, उनकी बिहार के इक्वलेंट होगी, बट बाद में पता चला उनकी भी 4 5 7 गुना ज़्यादा है। तो एवरेज गोवन इज 10 times richer than the average Bihari is very much true. This article, and can this be politically explosive? Well, how would it be? I mean, if people are supporting a leader, they will continue to support that leader. They don't care कि हम poor हैं तो क्या करें. They would go to another state and will try to find the jobs there. But जैसे हल्का फुल्का पॉलिटिक्स चल रहा है, माई फ्रेंड्स टू टेल मी अबाउट के बिहार में वो क्या नाम है, जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट है, प्रशांत किशोर, हाँ, वो थोड़ा बहुत कर रहा है अपहीवल की कोशिश। माले माले, ये मार्क्सिस्ट एंड लेनिन पार्टीज को, लेफ्टिस्ट को माले माले कहते हैं, तो माले वगैरह का भी कुछ चल रहा है। एंड दैट कैन बैकफायर अगेंस्ट बीजेपी। ओके, वील सी व्हाट हैपेंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे अब मैंने मुंह से डेटा तो बोल दिया, तो डेटा थोड़ा दिखाने में भी मज़ा आता है ना। तो लेट्स सर्च के कौन सा per capita income of Indian states. Income of Indian states, I know the spellings, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं वो। Yeah, Goa is a top. Okay, so what they did was they compared the top state with the bottommost state. So it is $6,200। वही ज़्यादा रशियंस आते होंगे, यूरोपियंस आते होंगे, तो अच्छे खासे कमाई है, टूरिस्ट स्पॉट है। सिक्किम नंबर 2। अब सिक्किम वाले ऐसा क्या बिजनेस करते हैं कि इतना अच्छा खासा मतलब है इनका। दिल्ली, चलो दिल्ली में तो रईस लोग ज़्यादा है। बाकी जो नेशनल इनकम है 2100 से $2500 के बीच में है, क्योंकि होता है ना, ये डेटा 2019 के होते हैं मोस्टली। हाँ, 19-20 का ही है, तो अब इस वजह से ये थोड़ा बीच का दिखता है। तो पंजाब बिल्कुल नेशनल इनकम के बराबर है, पैरेलल। तो त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल तो पता है, बट वो भी बंगाल जैसा स्टेट जिसके पास कोलकाता जैसे की स्ट्रेंथ है, वो भी भाई थ्री थ्री टाइम्स मोर है। अब आतंकी लोग हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो भी मतलब जो देश के खिलाफ काम करते हैं, पत्थरबाजी एंड ऑल दिस बुllshit, मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट यार। दे हेट इंडिया मोर देन व्हाट यू थिंक। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ऑन एट द राइट टाइम। उनकी भी अगर देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा है।
एमपी भी अच्छा ग्रो कर रहा है रिसेंटली, बट देखा जाए तो वो बॉटम 7 में ही है। असम भाई बहुत गरीबी है वहाँ पे भी, पर $1200 कहीं ना कहीं बिहार से तो डबल है। अब मणिपुर देखते हैं, अब मणिपुर ऐसा क्या काम कर रहा है, मेघालय ऐसा क्या काम कर रहा है मेरे को नहीं पता, पर उन लोगों की पर कैपिटा इनकम बेटर है। झारखंड की $1000 प्लस है। यूपी की जितना मैंने $1000 गई थी तो $934 की आ रही है। वो थोड़ा नोएडा के इफेक्ट है, नोएडा एंड कुछ अच्छे लखनऊ का इफेक्ट है। बट बिहार का तो जैसे बस बेड़ा ही गर्क है। अब बिहार के लिए मतलब क्या कर रही है, अगर नरेंद्र मोदी इस चीज़ को नहीं देख रहा कि बिहार उत्तर प्रदेश जैसे 35 करोड़ लोगों को रखने वाले स्टेट्स, और कुछ तो 38 करोड़ भी बोल सकते हैं 2022 के नंबर्स के हिसाब से, बंगाल जैसे स्टेट्स, अगर ये सबसे मेजर इंडिया के स्टेट्स है, एमपी के पास भी अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी 7-8 करोड़ की, अगर ये 70 करोड़ जनता इतने कम पर कैपिटा पे रहेगी तो देश कैसे यार नंबर 2 नंबर 3 होगा। तो इन स्टेट्स को ग्रो करो। जिस रफ्तार से कोशिश हो रही है गुजरात में, देखते हैं जरा गुजरात कहाँ पे है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आजकल। अब ये तो 3000 का $3500 पहुंच चुका होगा अभी तक तो। और भाई जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स दुनिया भर से आ रही हैं, मतलब महाराष्ट्र की भी इन्वेस्टमेंट घूम घाम के इधर आ रही है, तो आई सिंपली लुक्स की गुजरात भी मतलब ऊपर का ऊपर ही जाता जाएगा। तो बस जिस तरह की तुम तरक्की गुजरात में करा रहे हो भाई, वैसे थोड़ी इन स्टेट्स की भी करवा दो। एंड आफ्टर दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब देखते हैं कि जो मैंने क्लेम किया था कि वर्ल्ड में क्या हालात है, मतलब बिहार के वर्ल्ड कंट्रीज के हिसाब से पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्रीज कंट्रीज लेट्स फाइंड आउट। एंड विकीपीडिया पेज ही खुलेगा, वही अपने को चाहिए, नॉमिनल रेट पे देखेंगे हम, पर कैपिटा वो उस पे नहीं देखते। क्या करते हो तुम? अरे लंचिस्तान, लंचिस्तान कहता हूँ उसको मैं, लंचिस्तान की जगह। इसका तो भाई तगड़ा ही है। कितना से चला, 170 पहुंच गया। पता नहीं 170 कहाँ का बिजनेस कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ यही है वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि हाँ भाई उनका $17,000 है तो उनके साथ अपना कंपेयर करो। देन फेरोस आइलैंड, हांगकांग वाले भी भाई तगड़ा पैसा छाप रहे हैं, वो तो है ही यार इकोनॉमिक हब। पोर्टो रिको $31,000 तगड़ा है। अरूबा वी डोंट केयर। सेंट मारीन मार्टिन वी डोंट केयर। चाइना महीना मिल जाए तो बताना मेरे को, कोई कैसे बताओगे। हाँ चाइना चाइना चिन्ना चिन्ना सऊदिया, मतलब जो मुस्लिम जनता है भारत की वो सऊदी को सऊदिया कहती है। उनके पापा लोगों की कंट्री है ना थोड़ा, इस वजह से। अब है तो बेचारा इंडियंस ही है, बट उनके मैं उनके मन की बात कर रहा हूँ कि वो मन से सऊदिया को अपना पप्पा मानते हैं, तुर्की को उससे भी बड़ा पप्पा मानते हैं। चिन्ना, हाँ मिल गया चिन्ना, कांचा चिन्ना, कांचा चिन्ना यहाँ $12,000 दिखा रहा है ना, 15 पहुंच चुका है, टेंशन मत लो। उसका 14-15 हजार डॉलर पहुंच चुका है 2022 का डेटा, पुराना होता हमेशा ही। वियतनाम $3600 है, इंडिया से ऊपर ही है, बहुत अच्छा खासा ऊपर है यार। भारत भाग्य विधाता $2200, ठीक है। अब देखता हूँ भारत के नीचे, भारत के भी ऊपर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज तो होंगी ना। देखता हूँ भारत भाग्य विधाता से ऊपर कौन कौन है। अंगोला, जिबोटू जिबोटी, तुनिशिया, मोरक्को, स्वातिनी, अल्जीरिया, इजिप्ट, नामीबिया, और सबसे टॉप पे तो नामीबिया ही लग रहा है क्योंकि कोई, ओहो साउथ अफ्रीका। कितना है, $7,000, ठीक है यार। पर कैपिटल में तो यार, पर कैपिटल में साढ़े इंडियन लोगों को तुम काम करने का मौका नहीं दे रहे, साढ़े अपनी पॉलिटिक्स किए जा रहे हो। अपनी हर लीडर ये कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जातियों के को लेके, धर्म को लेके। अबे लोगों को काम करने का मौका दो, बहुत मेहनती लोग हैं, दे कैन रॉक भाई। 5-10 हजार डॉलर के ऊपर तो हम 1-2-3 साल में पहुंचा दें। मौका तो दो भाई भारतीयों को, जॉब्स का मौका दो। देखो पाकिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान जिसको तुम लोग बोलते हो, बिकॉज यू हेट पाकिस्तान राइट। एंड देखो बुकैना फासो, जो गरीब देशों में माना जाता है, वो भी $918 है। मतलब कहीं ना कहीं बिहार से तो काफ़ी ऊपर है। अब देखो अफगानिस्तान, यही है अफगानिस्तान जो बिहार के बराबर है। इरितेरिया जो भुखमरी का देवता है। सोमालिया टेरर टेरर
कंट्री एंड बुरुंडी वगैरह, मतलब यही है जो रियल, मतलब गरीब, असली गरीब जिसको अफ्रीका का कहते हैं, बस वही देश है। बाकी तो वही है जो बिहार के इक्वलेंट है। और मैं किसे ब्लेम करूं इस चीज़ के लिए, या देश को किसे ब्लेम करना चाहिए वो खुद सोचे। चाहे इंदिरा गांधी पॉलिसीज हों, चाहे खुद बिहार के लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हों जो लल्लुए पे भरोसा कर लेते हैं, एंड और किसी पे भी मतलब डम्पस्टर्स पे भरोसा करते हैं, या फिर उनकी वो दहेज प्रथा, रूढ़िवादी सोच, या फिर जैसे पंजाब के स्टेट्स क्या करते हैं, पंजाब पंजाब क्या करता है कि वो सेंटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर जाता है दिल्ली पहुंच के। अब इस तरह का वो कुछ नहीं करते अपने लिए, ये भी हो सकता है। या फिर वही कि अपना लड़का आगे बढ़े, पूरा समाज नहीं मिलता। जैसे पारसी और यहूदी और सिख कम्युनिटी एक हद तक आगे क्यों है, क्योंकि वो पूरा समाज एक दूसरे की मदद करता है आगे बढ़ने में। इस तरह का कुछ नहीं है शायद बिहार में। तो बट जो भी है, मतलब इट इज एट द पीक ऑफ द करप्शन एंड इट इज एट द पीक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड पीपल नीड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ पाटलिपुत्रा विच used to be the capital of the greater India for 1000 years, from 5th century BC or 4th century BC to 4th और 5th century AD, from Mauryans to Guptas, जो 1000 साल तक भारत की एक तरह से राजधानी थी। उस कल्चर को रिवाइव अगर करना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो भाई $600 देख के भाई सोमालिया वगैरह के बराबर देख के शर्म शर्म नहीं आ रही। मतलब दिमाग में सोचो ना भाई, गैम्बिया कुम्बिया क्या देशों के नाम लेने पड़ रहे हैं भाई। असली दरिद्रता भुखमरी वाले स्टेट्स के साथ कंपेयर कर रही है दुनिया। क्या कर रही है भाई, वो डेटा बोलता है। अब मैं पावर पैरिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं भाई नॉमिनल पे बात करूंगा। लेट्स टॉक एट नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल में और भी तो स्टेट्स हैं जो 10 टाइम्स बेटर है बिहार से। मतलब गोवा, जो वो आर्टिकल मैंने देखा है जिस पे मैं टॉपिक बना रहा हूँ भाई, अब इन्वेस्टमेंट पे मज़ा नहीं आ रहा। लोगों को समझा लिया, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ ये करो ये करो। अभी लिक्विडिटी क्राइसिस है, अभी पिक करने का मौका, लोगों को नहीं समझा रहा। और वैसे भी यार मैं गरीबों का दोस्त हूँ, गरीबों का मतलब 1 लाख 1.25 लाख की सैलरी वालों का दोस्त हूँ। तो इनके पास लोन्स इतने होते हैं या लाइबिलिटीज इतनी होती है कि पता नहीं होता। मैं अमीरों का दोस्त ही नहीं हूँ, अमीर लेट्स से करोड़पतियों का दोस्त नहीं हूँ कि भाई वो मेरे साथ प्लान करे अपने इन्वेस्टमेंट्स, या मेरे से डिस्कस करके करे। भाई अपना तो यही है। मैं तो इसीलिए अब बताने का मज़ा भी नहीं आता। और यूट्यूब पे भी कोई जनता तो है नहीं जो मेरे को 1000 जनता फॉलो कर रही हो। सर हमें एक और नया टिप दो, क्योंकि आपकी सबसे ऑथेंटिक होती है। बताओ ना सर, 30 to 50% का बताओ। सब कुछ ऐसा करो। कुछ जनता का भी कोई तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं है, तो अपना क्या कर रहे हैं, अपन यही जो टॉपिक्स पसंद आएंगे उन पे वीडियोस बनाएंगे। अब जनता को देखना है ना कि जनता अपने किंग से क्या चाहती है। अब देखो भाई, जो बंदा का डेटा परफेक्ट होगा ना, जिसने पूरी स्टडी की होगी, वही इन्वेस्टमेंट को सही तरह से समझा पाएगा, समझ पाएगा। एंड बाकी ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेशन है कि भारत कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड स्टेचर पे। और बिहार तो भाई कहीं स्टैंड कर रहा है भाई। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, जो रवीश कुमार कहता है ना, खौफ का डर का माहौल है, वैसा ही कुछ है। बाकी रवीश और वगैरह यही लोग प्रॉब्लम का कॉज है ना, कांग्रेस एंड ये। बट बीजेपी ने क्या क्या रिजॉल्व करने के लिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है यार। वी स्टैंड बाय बीजेपी टिल द लास्ट डेट, बट व्हाट दे डिड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट? नथिंग। आई मीन वर्चुअली तो नथिंग ना भाई। कोई 20 30 50 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उधर जा रहा है इधर ही भेज देते। 100 सड़कें बना देते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते, पोर्ट्स डेवलप कर देते, इंडस्ट्रीज खड़ी कर देते, स्पेशल स्टेटस दे देते, कुछ तो कर देते। अभी मेरे भाई ने एक बार बताया कि हम ना कश्मीरियों को टाटा मोटर्स वाले एक स्कीम देते हैं जिसमें 50 60% गवर्नमेंट देती है, हम और 40 या 50% ही कश्मीरी को देना पड़ता है। मैंने कहा भाई तुम देश के गद्दारों को इतना दे रहे हो, उससे अच्छा तुम मेहनत कश लोगों को दो ना, जो मेहनती हैं सबसे ज़्यादा देश में, उनके बारे में सोचो। भाई सरकार भी देती है, कंपनियां भी देती हैं, सब देता है कश्मीर को। बट जिस स्टेट्स के लोग मेहनत कर रहे हैं उस स्टेट को कुछ भी देने को कोई रेडी नहीं है। एंड बाकी तो सब आपके सामने ही है।
बाकी लोगों को भी थोड़ा जागने की ज़रूरत है यार। पे देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास बहुत पावर होती है। इफ़ अ सीएम क्या वांट्स ही कैन, बट सीएम के पास भी तो विजन होना चाहिए। बट अब उसके पास लालू का दोस्त जो है वो नीतीश, दोस्ती था 30 40 50 साल, तो उसके पास कोई विजन ही नहीं है। वो सुशासन बाबू, सुशासन, अरे सुशासन योगी जैसा होता है कि उन्होंने कहा गुंडे खत्म, आज व्यापार आ रहा है। भाई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं 40 40 हज़ार करोड़ की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गोना राइज एज वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड बिफोर। डेटा में पता चल रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, सिर्फ बातें नहीं हो रही। उसे कहते हैं सुशासन। एक बार सुशासन आ जाए तो इन्वेस्टमेंट्स तो आती हैं, क्योंकि भाई बिहार के पास मेरे ख्याल से एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर लाइक रेडी टू इन्वेस्ट। क्योंकि सस्ते में लेबर मिल जाएगा, सस्ते में एग्री प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सस्ते में रॉ मटेरियल झारखंड से आ जाएगा, इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द कंपनीज इफ दे जस्ट गेट सम सेफ्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई इंडस्ट्री तुम्हारी सेफ रहेगी, टेंशन मत लो। अब जैसे पंजाब का सूर्य डूब चुका है, वहाँ पर तो खालिस्तानी है, ये किसान आंदोलन के नाम पे टोल टैक्स तक को ब्लॉक करके बैठे हैं। तो पंजाब में तो अब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, तो वो उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। वो कोई कितना भी बोल ले कि पंजाब में इंडस्ट्रीज आएंगी, अब नहीं आने वाली। क्योंकि जिस तरह से वो गुंडागर्दी हुई है ना किसानों की, तो राज्य का डूब गया। अब साउथ है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है, एमपी वगैरह ने भी बड़ा सरप्राइज किया, बट एमपी वगैरह वही है, वही ग्रोथ रेट है जो भारत की है, उससे कुछ बियॉन्ड कुछ नहीं जा रहा उनका। एंड और राजस्थान का भी ठीक है, पशुपालन वगैरह कुछ ना कुछ तो सरकारें स्कीम ला ही रही हैं। बिहार से तो काफ़ी बेहतर है, फिर भी काफ़ी बेहतर है। गुजरात का भाई दुनिया और देश देख रहा, भाई गुजरात किस लेवल से दौड़ रहा है पता नहीं जा उसका मेरे को तो लगता है नेक्स्ट पाटलिपुत्रा बनाएंगे इंडिया का, 1000 साल तक वही राजधानी रहेगी गुजरात। गुजरात के जो मेजर सिटीज होंगे, जो भी मतलब यही है। भाई मोदी ने तो चमका दिया गुजरात यार। ऐसी ऐसी चमक की थोड़ी सी अगर आ जाती ना इस तरफ, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी छिंटे भी बढ़ जाती ना बिहार को, तो बिहार का सूर्य योदय हो जाता। एंड बस आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू। बाय।